उत्तर प्रदेश के उन्नाव के फायर ब्रांड नेता उन्नाव सांसद साक्षी महाराज आज अपनी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा सदर के अंतर्गत आईवीपी चौराहे पर पहुंचकर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और वहीं लोगों से मतदान करने की अपील भी की। वहीं सांसद साक्षी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव सदर विधानसभा 165 में आज लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और सारे देश को एक ही संदेश है कि मतदान अवश्य करें, मतदान का अवश्य करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मतदान राष्ट्र के लिए है, करें, अपने लिए करें और अपने कालखंड में मोदी जी के जातिवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को, भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त कर दिया है। अब वो देश राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है और इसीलिए मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने अपने भाषण में भी किस तरीके से कहा वो हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि ये कार्यालय जो है वो खुल चुका है। साक्षी महाराज को जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव से जो है उम्मीदवार घोषित किया है। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। ऐसा प्रधानमंत्री कोई अपील नहीं, कह दिया कि जो हमारा तिरंगा लहराने वाले निकले तो कोई तो नहीं होगा, नहीं हुआ। अब आप लोग तो एक बार यहाँ आए थे, मोदी सुना था, एक बार उधर पूर्वा में आए थे। अगर हम लोग का भाग्य हुआ दोबारा आएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे वो, पर मैं उनके बहुत निकट रहता हूँ। लोकसभा में हम लोगों से पहले पहुंच जाते हैं। हम लोग जाते हैं तो गाड़ी देखो नहीं आगे तो डर भी लगता है कि गिलास में लेने, और जब हम लोग सभा से निकलते हैं तो बैठा हुआ छोड़ के आते हैं। कई बार आदमी को खड़ा कर देते हैं, लोग कोशिश करते हैं सांसद मंत्री बचने की। हे भगवान हमारा नाम ना आ जाए, भविष्य न हुआ न कोई दूसरा होगा। तो अगर मोदी जी ने ये कह दिया आपकी बार 400 पार, तो आज नोट कर लो, उन्नाव की पावन धरती पर ये महात्मा कह रहा है संत, दुनिया की कोई ताकत, सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, हिमालय से उतरने वाली गंगा हिमालय को वापस जा सकती है, पर 400 पार लोकसभा सीट आने से दुनिया की कोई ताकत रोक। जो कह दिया मोदी की गारंटी है, और जो गारंटी है उसके लिए मोदी दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो 400 पार मोदी की गारंटी है। पर हमारे जिलाध्यक्ष की, मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं की, मेरी भी इच्छा यह है, हम जीतने के लिए अपील करते हुए नहीं घूम रहे। नहीं कर पाया था, मैंने लिस्ट बना रखी है कि मैं क्या क्या मांगने वाला हूं। मुझे आप पर विश्वास है कि आप इतिहास रचने वाले हैं, इतिहास रचने वाले हैं। हमारे वरिष्ठ जितने भी अतिथिगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं जानता हूं कि समय की सीमा है, आगे महाराज जी का पूरे दिन का प्रवास है। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, लगभग सभी से परिचित हूँ, सभी वरिष्ठ हैं, देवतुल्य हैं, सभी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विशेषकर जो आचार्यगण आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है, इनको भी प्रणाम करता हूँ, इनको भी नमन करता हूँ। मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वागत इस दृष्टि से करता हूँ कि जब भी कभी हम मंचों पर बैठे हुए लोगों को आपकी आवश्यकता पड़ती है, तो हर्ष होता है ये कहते हुए कि तन मन धन से समर्पित होकर हमारी आन मान सम्मान को बचाने का काम अगर कोई करता है तो आप कार्यकर्ता करते हैं। इस नाते आप सबके चरणों में पुनः एक बार नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज चुनाव की बेला लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम करते हो। आप सब ने उस अवस्था को भी देखा है जो भारत की 2014 के पहले की थी, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। और पार लोकसभा सीट आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। और मोदी जो बोलते हैं वो मोदी की गारंटी है। मालूम है ना, मोदी की गारंटी का रथ 45 दिन घुमा था ना। मोदी ने जो कह दिया मोदी की गारंटी है, और जो गारंटी है उसके लिए मोदी दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो 400 पार मोदी की गारंटी है। पर हमारे जिलाध्यक्ष की,
मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं की, मेरी भी इच्छा यह है, हम जीतने के लिए अपील करते हुए नहीं घूम रहे। जिता तो आपने हमको दिया था 2014 में ही। हम इसलिए हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हैं कि 400 पार की जो कमल के फूलों की माला मोदी जी के गले में पड़े, उसमें उन्नाव वाला कमल का फूल अलग से चमकता हुआ दिखाई दे, और ऐसा दिखाई दे कि मोदी जी हमसे पूछे, साक्षी महाराज मांग लो, उन्नाव के लिए क्या मांगना चाहते हैं। मैंने लिस्ट बना रखी है क्या क्या मांगूंगा, मैंने लिस्ट बना रखी है कि मैं क्या क्या मांगने वाला हूं। मुझे आप पर विश्वास है कि आप इतिहास रचने वाले हैं, इतिहास रचने वाले। एक माननीय नरेंद्र भाई मोदी, एक जनरल वीके सिंह, और एक आपके साक्षी महाराज, और एक राजकुमार चाहता लिख करके अमित शाह को भेजा कि साक्षी जी को भेजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें से कुछ लोगों के नाम मुझे याद है, तो मेरा चुनाव तो नहीं बनता। तालियां बजा। एक सन्यासी, एक धर्म, मांसाहारी भी मिल सकता था, गाय के दूध का धुला नहीं मिल सकता था। एक सन्यासी को पंकज गुप्ता जी ला के दिया है, जिस दिन मेरे जीवन में एक भी दाग लगेगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति करूंगा। लोगों को क्या संदेश दें? एशिया की सबसे बड़ी दूसरी लोकसभा चुनाव, उसके अंतर्गत 165 विधानसभा सदर उन्नाव के आज कार्यालय का लोकसभा का उद्घाटन हुआ है। सारे देश को एक ही संदेश है, मतदान अवश्य करें, और मतदान इस देश के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें, अपने लिए करें। इस कालखंड में मोदी ने जातिवाद की राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को, भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रवाद की राजनीति आज़ाद हुई है, देश राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल रहा है। इसके लिए मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मोदी की प्रतिभा से घबरा के, उनकी आवाज़ से घबरा के, डर के लोगों ने एक बनाया था इंडिया गठबंधन, जो टूट टाट के रह गया इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन के लोग कुछ तो बेल पर हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जेल में जाने वाले हैं। उसका कोई अर्थ ही नहीं है। एक तरफा चुनाव सारे देश में हो